Hello students, in today lecture we are solving out the maximum safe speed V maximum for a car on a banked road with friction। देखिए कोई कार है वो क्या कर रही है, कोई बैंक्ड रोड है। बैंक्ड रोड का मतलब है कि अगर स्मूथ सरफेस है वो रोड कितना एंगल बना रही है, उससे थीटा एंगल बना रही है। और उस पे क्या है, कोई कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मूव कार है किस पे ऊपर है, बैंक सरफेस के ऊपर है। तो उस पे मैक्सिमम कितनी स्पीड से वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। इसके ऊपर हम आज डेरिवेशन करेंगे, वी मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे। और ये भी हम फाइंड आउट करेंगे कि वी मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है, किस पे स्टैंड्स फॉर है, कि वो उसमें एंगल पे डिपेंड करती है या मास ऑफ द कार पे डिपेंड करती है, एमजी पे डिपेंड करती है, नॉर्मल में डिपेंड करती है, फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शनल कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करते हैं ये स्टडी करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो मैक्सिमम सेफ स्पीड वी मैक्सिमम फॉर ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड विद फ्रिक्शन। देखिए इसमें तीन टॉपिक आपके बनते हैं जो 11th क्लास में फिजिक्स है उसमें। फर्स्ट टॉपिक आपका बनता है कि जो सरफेस है वो क्या स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर जो कार है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। सेकंड बनता है कि जो कार है वो किस में मोशन कर रही है, कर्व्ड सरफेस में मोशन कर रही है, कर्व्ड पे मोशन कर रही है। और जो सरफेस क्या है आपकी, स्मूथ है। अरे सरफेस क्या है यहाँ पे आपकी, स्मूथ है। और थर्ड वाला वो बनता है जो सरफेस है वो क्या है, किसी एंगल के ऊपर गिवन है, जैसे थीटा एंगल पे गिवन है, तब आपका क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए दिस टॉपिक वी कैन अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग। ये नोट्स है जो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से बनाते रहना। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से इसको राइट डाउन किया, इस डेरिवेशन को एक बार अंडरस्टैंड कीजिए। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें आप राइट डाउन करोगे फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए कार। जब आपकी जो कार है किसी एंगल के ऊपर जा रही है तो उस पर कौन कौन से फोर्स है वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। व्हेन ए कार ट्रेवल्स एट ए मैक्सिमम स्पीड इट टेंड्स टू स्लाइड आउटवर्ड एंड अप द रोड, therefore the frictional force acts downward along the inclined surface to oppose this motion। देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोज करेगा किसका, मोशन का। ये आपको पता है। अगर मोशन सर्कुलर मोशन है तो फ्रिक्शनल फोर्स को किससे कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें, सर्कुलर मोशन में। अगर आपकी मोशन जो नॉर्मल है जो स्ट्रेट लाइन में है तो आपका जो एन है वो जो नॉर्मल है वो किससे कंट्रोल किया जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपके एमजी से कंट्रोल किया जाएगा, किसको, नॉर्मल को। और जो फोर्स है उसे किससे कंट्रोल किया जाएगा, उसे फ्रिक्शन से कंट्रोल किया जाएगा। अरे आपने जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, तो उस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमने यही स्टडी किया है ना कि जो फोर्स है वो रिक्वायर्ड है मोशन में, किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है, ओनली एंड ओनली क्या करना है आपको, फ्रिक्शन को एलिमिनेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है, आपका फोर्स रिक्वायर्ड रहता है। द फोर्सेज आर, अब देखिए कोई भी कार है अगर बेंट सरफेस पे जा रही है तो उस पर कौन कौन सा फोर्स काम करेगा, सबसे पहले उस पर वेट काम करेगा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या काम करेगा, देखिए राइट डाउन कर लीजिए इनको। सबसे पहले क्या करेगा, वेट काम करेगा, वो कहां पर करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। जब वर्टिकली डाउनवर्ड आपका क्या करेगा, वेट। नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर द रोड सरफेस, रोड सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगी आपकी, नॉर्मल रिएक्शन होगी। थर्ड है आपका क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू एन, एक्टिंग डाउन द इंक्लाइन एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। ये कहां है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा क्या आपका, फ्रिक्शनल फोर्स। और इन सबको जो कंट्रोल करेगा फ्रिक्शनल फोर्स को, उसके लिए आपको कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको काम करना पड़ेगा सर्कुलर मोशन में। तो यहां पर देखिए एक डायग्राम से आप अंडरस्टैंड कीजिए कि किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। देखिए ये आपका डायग्राम, ये मान लिया कि आपकी स्मूथ सरफेस है, अरे समझ में आ गया। और यहाँ पर जो रोड है वो ये वाली रोड है जो कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे थीटा एंगल दे रही है। कितना एंगल दे रही है, थीटा। अब मान लिया कि ये जो आपको है मैंने बॉक्स बना रखा है रेक्टेंगुलर, ये क्या आपकी कार है, समझ में आ गया। अब कार है यहाँ पे तो कार का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड्स जाएगा। अरे वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाता है ना कार का वेट, कहां से मेंटेन होता है, वो सीजी से मेंटेन होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसका जो नॉर्मल होता है मैंने बार बार आपको बताया है कि जो सरफेस की क्या रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो ये क्या आ गया आपका, नॉर्मल सरफेस की क्या रह गया, परपेंडिकुलर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, एक बार डायग्राम को अच्छे से बना लेना। यहाँ पर मैं रेड ब्लू करके पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो आप अच्छे से इस डायग्राम को एक बार वीडियो को पॉज करके बना लेना। देखिए यहां पर अब हम क्या है, नॉर्मल हमारे पास में आ गया, नीचे हमारी mg आ गई जो क्या आपका वेट लग रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा कहां पर काम करता है, ये आपको सबको पता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहां काम करेगा, जो आपकी सरफेस और जो कार की जो नीचे सरफेस है
टायर्स हैं और उनके और किसमें जो नीचे की आपकी सरफेस है इंक्लाइंड एंगल की, उन दोनों के बीच में क्या काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या रहेगा, डाउनवर्ड आ गया। अब यहां पर हम देखिए इसको सब फोर्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखाने के लिए इनमें क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जो नॉर्मल है उसका फैक्टर किसके साथ में लेंगे, दो फैक्टर लेंगे, एक तो वर्टिकली और एक क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टली। सेम फोर्स है, इसके भी दो फैक्टर लेंगे, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। आपको पता है देखिए जब ये एंगल थीटा है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल बन रहा है ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अंडरस्टैंड कीजिए, ये वाला जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल जो मैं ब्लू में दिखा रहा हूं ये कितना है 90, और ये वाला एंगल कितना है आपका थीटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको गिवन है कि ये जो एंगल है वो कितना है, जो येलो में दिखा रहा हूं 90 डिग्री है। ये जब 90 डिग्री है और इसमें से जो ये 90 माइनस थीटा है तो ये जो एंगल बचेगा आपका वो कितना आ जाएगा, थीटा। अरे आएगा नहीं आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे मैंने इस एंगल को लिया है। अब आगे देखिए नेक्स्ट यहां पर हमें देखिए कि जो एन है यहां पर अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो, यहां पर क्या बना रहे हैं हम, ट्राइंगल, और ये एंगल कितना आ गया 90। तो ये जो थीटा है इसके सामने रहता है आपका परपेंडिकुलर, और थीटा के जो साथ में रहेगा ये क्या रहेगा आपका बेस। अरे रहेगा या नहीं रहेगा बेस। यहां पर cos थीटा और sin थीटा अप्लाई कीजिए। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब यहां पर आप cos थीटा लगाओगे तो जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया n cos थीटा। जब यहां पर आप sin थीटा लगाओगे तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा n sin थीटा। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों के आपस में पैरेलल है। जब ये n sin थीटा है तो ये आपकी जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा n sin थीटा। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है आपको क्या लगाना है, फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन को भी सेम क्या करोगे, कंपोनेंट में डिवाइड करोगे। कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो देखिए यहां पर आपने एक ट्राइंगल बना दिया, अरे इस पे क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम। जब परपेंडिकुलर बना दिया तो ये वाला आपका जो ट्राइंगल है इसमें लगाइए जो आपका कोसाइंस रूल है, साइन रूल है। तो यहां पर देखिए थीटा के सामने वाली जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और इसके जो साइड में ये क्या हो जाएगी बेस। अरे समझ में आ गया। यहां पर लगाइए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट टाइम यू गेट दिस वन इज एफ साइन थीटा एंड दिस वन इज एफ कोस थीटा। अरे यही मिलेगा हमें फैक्टर्स। अब देखिए ये सारे के सारे जो फैक्टर है मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर रखे हैं, ये आपके आ गए हैं, वर्टिकल कंपोनेंट आ गए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गए। अब हमने फोर्स में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पढ़ी है, उनको अप्लाई कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम दिखाओगे और फिर क्या दिखाओगे, वर्टिकली इक्विलिब्रियम। देखिए वर्टिकली जब दिखाओगे तो जो अपवर्ड फोर्स है वो ओनली क्या है आपका n cos थीटा है। अपवर्ड फोर्स क्या है, ओनली एंड ओनली इज n cos थीटा, एंड द डाउनवर्ड फोर्स आर f sin थीटा एंड mg, both are the downward force. So you can write down the n cos theta is equal to f sin theta plus mg, because we here f sin theta and mg direction is downward and the direction of n cos theta is upward. तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी इन तीनों से आ जाएगी। समझ में आ गया। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में देखिए हॉरिजॉन्टली आपका जो फोर्स है वो है n sin थीटा और क्या है f cos theta. The horizontally force in the circular motion is eliminated by the centripetal force. अरे सर्कुलर मोशन में किसके बराबर हो जाएगी ये, सेंट्रीपिटल फोर्स के। The centripetal force F centripetal force is equal to, we know that mv square upon r. अरे जानते हो क्या होता है mv square upon r। अब देखिए हियर रेक्टेंगुलर बॉक्स सोज ए कार, या रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या सोच कर रही थी कि कार को सोच कर रही थी। राइट डाउन कीजिए, एक डायग्राम है वो अच्छा सा बनाइए अपनी बुक में। नेक्स्ट देखिए अभी हम करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, रिजोल्विंग फोर्सेस इनटू कंपोनेंट्स। अब फोर्सेस को क्या करेंगे, कंपोनेंट में डिवाइड करना हमें स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं करना है, जो मैंने हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट और वर्टिकली कंपोनेंट ऑलरेडी आपको बताए हैं उसी में क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है। ये रिजोल्व द फोर्सेस इनटू द हॉरिजॉन्टल सेंट्रीपिटल फोर्सेस के अंडर में एंड द वर्टिकल एक्सिस के अंडर में। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल फोर्स n, नॉर्मल फोर्स जो आपका n है तो उसका वर्टिकली कंपोनेंट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या है, n cos थीटा, एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है आपका n sin थीटा। अरे यही तो किया है हमने, n cos थीटा क्या है आपका वर्टिकली कंपोनेंट। देख लीजिए जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका वर्टिकली कंपोनेंट क्या था आपका n cos थीटा, एंड द हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट इज n sin थीटा। समझ में आ गया। यहां पर
हमारे आ गया क्या, n जो नॉर्मल फोर्स है उसका हमने डिवाइड कर दिया फैक्टर में। फिर है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टली जो वर्टिकली कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड यहाँ पर मूव कर रहा है। अरे यही तो फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या है, एफ साइन थीटा, और द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एफ कोस थीटा। यही है, देखिए एफ साइन थीटा एंड एफ कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व एफ कोस थीटा। अब देखिए, नाउ सेटिंग अप द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन को पुट करने के लिए आपको क्या करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वर्टिकली कंपोनेंट फोर्सेज है उनको इक्विलिब्रियम में रखिए, और फिर हॉरिजॉन्टली फोर्सेज है उनको क्या करना है, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में पुट करना है। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में पुट करोगे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली को सेपरेट सेपरेट, तो देखिए आपको क्या मिलता है, वो यहां पर देखिए देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। नाउ सेटिंग अप द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, नो वर्टिकल मोशन। आपको पता है वर्टिकली कोई मोशन नहीं हो रही है, मोशन जो हो रही है वो कहां से हो रही है, हॉरिजॉन्टली हो रही है। हियर अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स मस्ट बैलेंस द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शन। ये हमने राइट डाउन कर दिया। वर्टिकली जो अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन थी वो एन कोस थीटा है, और इसके जो इसको एलिमिनेट करने के लिए एम जी प्लस एफ साइन थीटा कहां कर रहे हैं, डाउनवर्ड रिएक्ट कर रहे हैं। यह आपके इक्वेशन को अगर आपने रीअरेंज किया तो एम जी इज इक्वल टू एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा वी आर put here. Now since we know that the friction is equal to always mu into n, and frictional force is equal to mu s, and mu is the friction constant and n is equal to mg, we know that. Here we put the value mg is equal to n cos theta minus f, the value is mu n, the mu n sin theta. mg is equal to n cos theta minus mu n sin theta. This is the equation first. You can take it out the n as a common, then mg is equal to n cos theta minus mu sin theta. This is the equation first. Now horizontal centripetal force, you know that मैंने आपको बताया है कि जो horizontal component है वो कौन eliminate करेगा, आपका centripetal force eliminate करेंगे। अरे करेंगे या नहीं करेंगे centripetal force eliminate, तो यहाँ से वो horizontal component पे हम अभी reaction लगाते हैं। तो देखिए क्या आता है, horizontal component, the horizontal component of the both normal force and the frictional combine to provide the necessary centripetal force mv square upon r. यहाँ पर horizontal component आपका जो normal का है वो n sin theta है, और यहाँ पर friction का क्या है, f cos theta, that is directly is equal to mv square upon r. यहाँ पर v आएगा वो क्या आएगा, आपका maximum आएगा। पुट f इज इक्वल टू म्यू एन जब पुट करोगे फ्रिक्शनल आपका जो फॉर्मूला है वो, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में क्या, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कोस थीटा। अरे कोई प्रॉब्लम इसमें, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कोस थीटा, एन को टेक आउट कीजिए कॉमन, तो इक्वेशन 2 आपके पास में ये बन के आ गई, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। अरे किस कोई दिक्कत, अब जो इक्वेशन जो आपकी 1 आई थी ऊपर देखिए, जो इक्वेशन 1 है इसको इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए, या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे ना, वी सोल्व इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 फॉर फाइंडिंग आउट द वी मैक्सिमम, देन दिस इज बिकम दिस टाइप, एम वी स्क्वायर अपॉन आर upon mg is equal to n sin theta plus mu cos theta upon n cos theta minus mu sin theta. Cancel out the n to n, then this is become v square maximum upon rg is equal to sin theta plus mu cos theta upon cos theta minus mu sin theta. आप यहाँ तक भी सोल्व आउट कर सकते हो, इसको v मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज पुट दी form of tan theta. We know that sin theta upon cos theta is equal to tan theta. Then divide all the terms by the cos theta. That times is become 4 terms in the tangent divided by the RHS by cos theta. V maximum is square upon RG. This is the part of LHS, and this becomes sin theta upon cos theta is equal to tan theta. Mu cos theta upon cos theta is equal to mu cos theta upon cos theta is equal to 1, and mu sinus sin theta upon cos theta is equal to mu tan theta. That is the formula. When we solve out this, we can write down V maximum cross multiplication, RG is multiplied to tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta. Then V maximum is equal to under root RG tan theta plus mu upon 1 minus mu
टेन थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है वो आपका किसका फॉर्मूला है, वी मैक्सिमम का फॉर्मूला है। वी मैक्सिमम ये कहां पर है, इंक्लाइंड रोड पे और बेंड रोड पे। अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि वी मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बताइए आप, वी मैक्सिमम डिपेंड कर रहा है आर पे। आर क्या है, रेडियस है, कितना जो सर्कुलर मोशन में कर्व कर रही है गाड़ी उसका रेडियस है। टेन थीटा, थीटा है जो आपकी रोड है उसका एंगल है किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में। म्यू का है, फ्रिक्शनल कांस्टेंट है। अब यहां पर जो आपका वी मैक्सिमम डिपेंड कर रहा है वो ओनली एंड ओनली डिपेंड कर रहा है आपका रेडियस, जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस पे। जो रोड है उसका क्या है, आपका थीटा इंक्लाइंड है, वो कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, फ्रिक्शनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर जो आपका वी मैक्सिमम है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, गाड़ी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कार है, बाइक है, या कोई भी गाड़ी हो सकती है, उस पे उसके गाड़ी पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सी गाड़ी है, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन द म्यू, आर एंड जी एंड थीटा। तो देखिए ये क्वेश्चन को हमने डेरिवेशन है वो मैंने आपको बता दिया है, एक बार राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिए। तो इसी के साथ में हम आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट।